हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है एरीज, वीकली लव रीडिंग है एरीज। 29 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के और कैसा बिहेवियर, कैसा एक्ट करने वाले हैं आपके साथ में इन 2 हफ्तों के अंदर, एंड क्या चैलेंजेस रहने वाला है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हो। लास्ट में देखेंगे कन्फेशन, ये 2 हफ्ते के अंदर आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं, क्या कन्फेस कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर रिटर्निंग हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, लेट्स ही देखते हैं कि ये 2 हफ्ते के अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, सो लेट्स सी व्हाट्स द messages from my fiery sign Aries. Okay, I'm not taking that. One more shuffle, Aries. Okay. Let's get started, Aries. Aries, this is your person feeling about you. Okay, आपके पर्सन की फीलिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी। दिस इज़ योर पर्सन साइन एरीज, दिस इज़ एरीज। कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विथ अनदर एरीज साइन या फिर आप लोगों की एनर्जी सेम टू सेम है। ओके, दिस इज़ द एरीज कार्ड। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है, आपके पर्सन की फीलिंग कहीं ना कहीं कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रति वो बोलना चाहूँगी कि जैसी आपकी फीलिंग है आपके पर्सन की फीलिंग भी वैसे ही। ओके, कहीं ना कहीं सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप बस मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे थोड़े एजेड हो। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है, अदरवाइज आपके पर्सन की फीलिंग सिक्योरिटी वाली है। ओके, एंड अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, देयर इज़ द रिजॉल्व। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रहा है एंड राइज अप हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो दिस इज़ योर एनर्जी, सेम एनर्जी है गाइज। आपके पर्सन की फीलिंग सिक्योरिटी वाली है, स्टेबिलिटी वाली है, कमिटमेंट वाली है, एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होने वाली है। ओके, उनके इरादे क्या हैं? वाओ, 4 of Wands, उनके इरादे हैं। मगर अगर आप लोग लव में हो तो उनके इरादे की शादी करना है। अगर आपके लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही है तो उनके इरादे हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, हैप्पी रहना है एरीज के साथ में, कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है बोलते हैं कि 4 of Wands इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन के इरादे हैं कि नहीं, लेट्स गो आउट और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर पे जाते हैं, वैसे भी किसी की इरादे हो सकते हैं। आपके पर्सन के बिहेवियर या फिर एक्ट कैसा रहने वाला है, या बिहेवियर ये है कि 5 of कप का कार्ड है, दैट्स वाई यहाँ पर कमिटेड में हो रहे हैं आपके साथ में। उनका बिहेवियर ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग आपके पर्सन और आपके साथ में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सिंगल थे, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, हर्ट हुआ था, कहीं ना कहीं सैडनेस था, तो आपके पर्सन की बिहेवियर या फिर एक्शन ऐसा रहने वाला है कि नहीं, मुझे अभी अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, मुझे एरीज के साथ में कमिटमेंट चाहिए, मुझे अपने एरीज के साथ में सिक्योर होना है, और जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसको ओवरकम करना, जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करके एक हैप्पी रिलेशनशिप में एंटर करना है। ओके, तो उनका बिहेवियर है कि अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है, तो उसमें चेंजेस लेके आना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। या आपकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है। मे बी शायद आप डील कर रहे हो कोई कैंसर पर्सन के साथ में, अदरवाइज मेजर आप दोनों के लिए मेजर एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन तो चाहते हैं एरीज के साथ में सिक्योर होना, और आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ में जो भी पास्ट में गिले शिकवे हुए थे उसको ख़त्म करके सक्सेसफुली मूव ऑन होना है, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी रहना है, एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके आना है। ओके, सी दिस इज
टू मेजर आर्कानास, आप दोनों की फीलिंग बहुत मेजरली है, वो भी आपके साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप, और आप भी कहीं ना कहीं पास्ट के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी गिले शिकवे थे, उसको ख़त्म करके सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रहना चाहते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स, सी पास्ट के कुछ ना कुछ मामले चैलेंजेस रहने वाले हैं। मे भी शायद हो सकता है कोई इशू या फिर कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई बात। ओके, तो पास्ट के मामले आप लोगों के लाइफ में इशू हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट के मामले थे तो यहाँ पर रिजॉल्व होने वाले हैं ये 2 हफ्ते के अंदर। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में सी रिजॉल्व होने वाले, इसलिए यहाँ पर जज कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी गिले शिकवे उसको ओवरकम करे, ख़त्म करे, ताकि हम लोग फिर से रीयूनियन हो सके। ओके, दिस इज द जजमेंट का कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद आप दोनों ही चाहते हो कि सेकंड चांस मिले, तो यहाँ पर सेकंड चांस मिल रहा है। ओके, एंड व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है 3 ऑफ कप। ओके, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, और अगर आप लोग पहले कहीं सिंगल थे तो देयर इज़ अ रीयूनियन। ओके, अपने आप में हैप्पी होने की कोशिश कीजिए। अपने आप में मीन्स कि अपने पार्टनर के साथ में बातचीत कीजिए और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए, और एक दूसरे को समझने की कोशिश के लिए फीलिंग जाहिर कीजिए, ताकि आप लोग फिर से रीयूनियन हो सको। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं दिस इज़ द सपोर्टिंग एनर्जी। ओके, पूरे हफ्तों के लिए दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। नाइट ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस स्लोली, पर जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एरीज पर्सन के साथ में, या फिर एरीज आप अपने पर्सन के साथ में लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ओके, सी किंग ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर्स फायर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, कहीं ना कहीं सी जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एरीज आप या आपके पर्सन, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में सिक्योर हो सको और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में एंटर कर सको फ्रेश तरीके से। ओके, सी तो मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज कि अगर आप लोगों के बीच में ना रिलेशनशिप वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही है, थोड़ी देर के लिए आप सिंगल हो गए हो, तो यहाँ पर ना ये 2 हफ्तों के अंदर मिंगल होने के बहुत चांसेस है, रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सको, लव को मैरिज में कन्वर्ट कर सको, या फिर मैरिज वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप मैरिज वाइज भी हैप्पीली मूवमेंट हो सको। एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि मिंगल होना, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कोई कैंसर पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। नो मैटर व्हाट गाइस, मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे या फिर ये 2 हफ्तों के अंदर आपके सारे गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं। ओके, फिर से आप लोग जैसा पहले रह रहे थे वैसे रह रहे हैं। लेट्स सी व्हाई द एम्परर कार्ड इज देयर। Aries person feeling why Emperor is there. Okay, because कहीं ना कहीं सी Emperor कार्ड इसलिए यहाँ पर है 10 of Swords and the 8 of Wands। आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि 10 of Swords इज ऑल अबाउट गेट कॉन्फ्लिक्ट। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई भी जिस भी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन थे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस पर एफर्ट डालना है, काम करना है, ताकि आप अपने उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके एरीज के साथ में सिक्योर हो सको। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था, या फिर टेंशन हुआ था, जो भी गिले शिकवे है, तो उसको ख़त्म करना है कम्युनिकेशन के कारण, या फेस टू फेस बातचीत के कारण, या फिर एफर्ट के कारण, या फिर मैसेजेस के कारण, फ़ोन कॉल से, ताकि जो भी गिले शिकवे को ख़त्म करके एरीज पर्सन के साथ में कमिटेड होना चाहते हैं, सिक्योर होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं। दैट्स वाई एरीज आपके पर्सन की फीलिंग बहुत है कि सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करके एरीज के साथ में खुश रहना है। ओके, तो इसलिए लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई यू फीलिंग इज चैरियट। व्हाई एरीज फीलिंग इज चैरियट। ओ सी
मैंने कहा था ना आप दोनों की एनर्जी सेम है, सी एम्पेरर एंड एम्पेरर हियर, ओके। एंड कहीं ना कहीं एरीज आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति चैरिट वाली इसलिए है। फायर किटन का कार्ड तो मे भी शायद हो सकता है कि आप भी ना चाहते हो कि अपने पर्सन के साथ में फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करना, ओके, कनेक्ट होते हो, क्योंकि दिस इज़ द एम्पायर का कार्ड है। सिक्योर होना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे थे पास्ट के उसमें से सोल्यूशन लेके आके सिक्योर कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, ओके। दिस इज़ द एम्पायर, दिस इज़ यू एरीज, ओके। कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए पास के मामलों के प्रति, या एक्ट कर रहे हो, या फिर फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आपके जो भी गिले शिकवे हैं आप दोनों ख़त्म कर सको। वेदर वो सिंगल में हो, वेदर वो सिंगल हो तो टोटली न्यू लव में एंटर कर रहे हैं, और अगर मिंगल हो थोड़ी देर के लिए गैप आ गया है तो कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हैं, ताकि आप अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। और शादीशुदा वाइज भी, तो आपकी फीलिंग और आपके पर्सन की फीलिंग सेम है गाइस, कि जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करना है अपने एफर्ट के जरिए, ओके। वेदर वो फ़ोन कॉल करके हो, वेदर वो सामने बातचीत करके हो, वेदर मैसेजेस करके हो, ओके। लेट्स सी व्हाई आपके पर्सन की इरादे 4 ऑफ वॉन्ड की क्यों है। क्योंकि वो ना मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन या फिर आपके बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चीट हुआ है, ट्रस्ट इशू हुआ है, धोखा हुआ है, 7 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी ने एंटर लिया है। तो कहीं ना कहीं उनके इरादे ये है कि जो भी पास्ट के ट्रस्ट इशू थे, या फिर पास्ट के कंफ्यूजिंग था, पास्ट में जो भी अनहेल्दी चीज़ें हुई थी, ओके, उसमें कंफर्टेबली उसमें चेंज लेके आना, ताकि सॉल्यूशन लेके आना है, ताकि रिलेशनशिप वाइज हम लोग कंफर्टेबल हो सके, सिक्योर हो सके, ओके। वेदर वो मैरिज वाइज हो, वेदर वाइज आप लोग कहीं ना कहीं मिंगल हो, तो पास्ट के जो भी गिले शिकवे हैं ना वो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि एरीज आपके पर्सन आपके साथ में कंफर्टेबल हो सके, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना उनका बिहेवियर ये है कि 5 ऑफ कप वाली बिहेवियर है, ओके। सी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, या कुछ लोग सिंगल है, ओके। सी उनका बिहेवियर या फिर वो एक्शन ऐसे ले रहे हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि एरीज आपके पर्सन सिंगल हो, कहीं ना कहीं उलझे हुए हों अपने आप में, या फिर लव वाइज, या फिर फैमिली वाइज, या फिर बहुत ज़्यादा सैड है। तो आपके पर्सन की बिहेवियर ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो लाइटली फ्रेश स्टार्ट कर सके। फूल का कार्ड है, ओके। और अगर किसी के लाइफ में ना अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो भी यहाँ पर सैड है, तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं अपने उस डिवोर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करके एक लाइटली न्यू बिगिनिंग करने का। अगर किसी के लिए बोलना चाहूँगी, अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो डिवोर्स केस चल रहा है तो बहुत जल्द से जल्द ना वो डिवोर्स केस ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में रिलीफ महसूस कर सके, ओके। अदरवाइज इन जनरली आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि जहाँ पर भी जैसे जो भी माहौल में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में उलझे हुए हैं तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि वो फील गुड जस्ट लाइक दिस, ओके। लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज 7 ऑफ कप। या चैलेंज 7 ऑफ कप इसलिए है, मे भी शायद पास में ना आप लोगों की लाइफ में 2 पर्सन जगलिंग था, ओके। 2 पर्सन, या फिर घर बाहर, या फिर जॉब, या फिर लव, ओके, जगलिंग चालू था। तो कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि जो भी जगलिंग है उनकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाए पास्ट में, ओके। मे बी शायद 2 पर्सन के हिसाब से हो, थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया हो, एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब वो जो पास्ट के गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो डैट इज़ योर चैलेंज पोजिशन एरीज। मे बी शायद ये आपकी चैलेंज है, या फिर आपके पर्सन की चैलेंज है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि जो भी जगलिंग था, जो भी स्ट्रेस था लव वाइज, मैरिज वाइज, वो पार्ट ख़त्म करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूँ, ताकि मैं अपने फ्यूचर को बेटर बना सकूँ, ओके। मे बी शायद थर्ड पार्टी हो सकता है किसी के लिए, या चैलेंज, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए चैलेंज है कि टाइम, जैसे कि काम में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और कनेक्शन को टाइम नहीं दे रहे, तो इसलिए वेट करें कि कब ये मुझे टाइम दे, आप या फिर सामने वाला, ओके। तो मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, टाइम की इशू चल रही है, कंफर्टेबल की इशू चल रही है, एंड पास्ट के
कोई भी ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे, वो इशू चल रहा है, ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वेट करें कि जो भी पास्ट के मामले थे वो ख़त्म हो जाए ताकि फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आउटकम में आपके लाइफ में जजमेंट है। आउटकम में यहाँ पर आप लोग फिर से रीयूनियन हो रहे हो, फिर से यू नो मे भी शायद कुछ लोग जज करें कि क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ में। ओके, या 3 ऑफ कप, क्या करना चाहिए, या 3 ऑफ कप ट्वाइस। तो यहाँ पर जज करें कि रीयूनियन हो या फिर दिस इज़ यू। ओके एरीज, दिस इज़ यू। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जज करें या फिर आप जज कर रहे हो कि इनके साथ में रीयूनियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन हो जाओगे आप लोग फिर से, लव वाइज एक नए सिरे से अपनी कनेक्शन को बना लोगे, वेदर वो मैरिज में हो या लव वाइज। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर मैच्योरली डील कर रहे हो एरीज, आप स्मार्टली डील कर रहे हो, जज कर रहे हो, कहीं ना कहीं रीयूनियन होने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, आप और आपके पर्सन दोनों एक साथ में। ओके, तो अगर सिंगल भी है तो यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है। ओके गाइस, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कोई भी गिले शिकवे है यहाँ पर ना, आप लोग फिर से मिंगल हो रहे तो पहले ही क्यों नहीं, वाई यू जजिंग। ओके, वाई यू जजिंग, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट रीयूनियन। ओके, फोकस होइए एंड डोंट जज एरीज, डोंट जज। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में यू क्रिएटिंग योर टोटली न्यू कनेक्शन, टोटली न्यू। टोटल न्यू मीन्स कि अगर उन्हीं के साथ में एक फ्रेश तरीके से अपने लाइफ की स्टोरी बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, स्लो प्रोसेस है बट बन रहा है। या 9 ऑफ कप एंड द सन का कार्ड है। सी मे बी शायद डीलिंग विद लियोस, अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी में इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रही हो, क्योंकि मे बी शायद लियो पर्सन आपके ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल है। ओके, उनके साथ में एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्लो प्रोसेस है बट आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो ताकि आपको खुशी मिले, आपके डिजायर पूरे हो और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस या फिर प्रॉस्पेरिटी के साथ में एक नए स्टोरी को अपने लिख सको। ओके, कनेक्शन वाइज। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप लोग सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए ऑफ़र भी आ रहा है, और अगर मिंगल हो, कोई गिले शिकवे हो रहे हैं तो वो गिले शिकवे ख़त्म होके फिर से कंटिन्यू कर रहे हो। और अगर कुछ लोग हो थोड़ी देर के लिए भी सिंगल हैं तो यहाँ पर उनकी लाइफ में ना इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पर ना राइज अप हो रहे हो कनेक्शन वाइज। इसलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि गाइडेंस के तौर पे एक दूसरे से बातचीत कीजिए, गिले शिकवे दूर कीजिए, अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको और हैप्पी रह सको। ओके, व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, और क्या है गाइडेंस। या सी, क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन। ओके एरीज, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ योर डिजायर, दिस इज़ योर टेम्पटेशन। ओके एरीज, मे बी शायद कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन टेम्पटेड डिजायर है, आपके ऑब्सेशन है, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, यू हैव अ चॉइसेस। ओके, आपके पास में चॉइसेस है अपने डिजायर को पूरा करने के प्रति। डिसीजन लीजिए और एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि आप लोग अपने पास्ट के जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करके फिर से रीयूनियन हो सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना रीयूनियन हो रहे हो बट मे बी शायद ईगो के कारण, मे बी शायद किसी न किसी चीज़ के कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने गिले शिकवे को दूर नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी पास्ट के गिले शिकवे हैं, ओके, उस पर डिसीजन लीजिए, एक दूसरे से बैठ के बातचीत कीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको एंड फ्यूचर में और ज़्यादा बेटर बना सको। ओके, किसी किसी के लिए डिसीजन लेने के लिए कहा है, किसी किसी के लिए एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, व्हाट्स द कन्फेशन। वन मोर कार्ड फॉर एरीज, और क्या है एरीज के, गिव मी वन मोर कार्ड। या थैंक यू। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है ये आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक में भी शायद ये आपके ना
पर्सन बोल रहे हो ओके कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि तुम मेरे साथ में हो, तुम मेरे पीछे हो, तुम मुझे संभालने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। आई रियली थैंक यू टू यू ओके। एंड किसी के लिए ये हो सकता है आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। मे भी शायद हो सकता है कि ये एरीज आप बोलो या फिर आपके पर्सन बोले। मे भी शायद हो सकता है कि ये आप बोलो ओके। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। पागलपन की तरह तुम मेरे ना दिलो दिमाग में छाए हुए हो, या फिर उठते बैठते तुम दिखते हो। आई एम क्रेजी अबाउट यू जस्ट लाइक दिस ओके। तो मे भी शायद ये आप बोल रहे हो। नेक्स्ट है आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। में भी शायद हो सकता है कि ये भी आप बोल रहे हो कि मैं तुमको ना तुम्हारा सोशल मीडिया में पीछा कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं तुम्हारे टाइमिंग को देख रहा हूँ, व्हाट्सअप चेक कर रहा हूँ ओके जस्ट लाइक दिस ओके। तो कहीं ना कहीं आई अप्रिशिएट में भी शायद ये जो भी है तो मे भी वो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ में हो, तुम मेरे साथ में हो हर वक्त हर घड़ी, और तुम आई थैंक यू जस्ट लाइक ए जैसे बोलते हैं ना ग्रैटिट्यूड के साथ में वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस हो जाइएगा ओके। एंड नेक्स्ट है कि ये तो आप ही बोल रहे हो आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। एंड थर्ड है कि ये भी आप ही बोल रहे हो कि मैं तुमको ना सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हूँ कि तुम कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, कितने बजे व्हाट्सअप चेक किया ओके। या एरीज अगर रियूनियन होना ही है तो पहले हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सुलझ रही हैं। बट आप लोग में भी शायद ईगो के कारण या फिर किसी ईगो के कारण मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग ना पहले नहीं सुलझा रहे, तो सुलझा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर यूनियन है ओके। या एरीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।